आरोग्य अंक में भगवान नाम स्मरण से रोग निवारण। आजकल मानव जीवन में दिन प्रतिदिन रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नई नई औषधियाँ भी आविष्कृत हो रही हैं और साथ ही साथ रोग भी बढ़ते ही जा रहे हैं। नए नए रोग उत्पन्न होकर के लोगों को संत्रस्त कर रहे हैं। कैंसर की समुचित चिकित्सा अभी भी जहाँ संभव नहीं हो पाई कि एड्स जैसा भयंकर रोग संसार में फैलता दिखाई दे रहा है। उच्च निम्न रक्तचाप, हार्ट अटैक, मधुमेह और पक्षाघात आदि न जाने कितने प्रकार के रोग आज मानव जाति को पीड़ित किए हुए। प्रतिदिन विश्व में हजारों लोग इन भयंकर रोगों से मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं, परंतु चिकित्सा विज्ञान आज तक इनके निवारण की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया है। कारण स्पष्ट है कि आज संसार में नास्तिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ईश्वर, धर्म एवं शास्त्र से विश्वास उठता जा रहा है। सनातन धर्म में भगवान नाम स्मरण को सब प्रकार के रोगों के निवारण का सरलतम तथा श्रेष्ठतम उपाय बताया गया है। ये वचन इस संबंध में उल्लेखनीय है। अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजाम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात औषधि के रूप में अच्युत, अनंत तथा गोविंद इन नामों का उच्चारण करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। नाम जप पुरी पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज तथा इसी पीठ के वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अनुसार उक्त श्लोक में भगवान जी के 3 नामों अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख है। इन तीनों नामों का स्मरण जप इस प्रकार करना चाहिए: अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इन नाम मंत्रों का जप उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, फिरते सभी अवस्था में करते रहने से सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसका जप करते रहने से अनेक लौकिक कार्यों में भी सफलता मिलती है। भगवान धन्वंतरी के आदेश से भगवान जी के इन तीनों नाम मंत्रों के जप से सब प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये अमोघ मंत्र है। आबाल वृद्ध नर नारी सभी को आदि व्याधि से मुक्त रहने के लिए इन नाम मंत्रों का यथाशक्ति जप करते रहना चाहिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। कर्म सिद्धांत। भगवान नाम स्मरण से रोग निवृत्ति होने के रहस्य को जानने के लिए हमें शास्त्र प्रतिपादित कर्म सिद्धांत को समझना आवश्यक है। शास्त्रों की ये मान्यता है कि पूर्व जन्म के शुभ शुभ कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में सुख दुख, रोग शोक तथा दारिद्र्य आदि प्राप्त होते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने संसार में कर्म की प्रधानता रखी है। अतः जो व्यक्ति जैसा शुभ शुभ कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल होता है। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उसका कारण हमारे पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में किए हुए पाप कर्म ही होते हैं। भगवान नाम स्मरण करने से पाप नष्ट होने लगते हैं और उसी के फलस्वरूप पाप जन्य रोग भी निवृत्त होने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में नित्य प्रति नियमित रूप से भगवान नाम उच्चारण करते रहने को कहा गया है। वस्तुतः हरि नाम के स्मरण करने
अथवा जप करने में पाप क्षय की अपार शक्ति है। यही कारण है कि संत लोग सदा हरि नाम स्मरण करते रहते हैं। भगवत शरणागति। श्रीमद् भागवत गीता आदि शास्त्रों में भगवत शरणागति का बार बार उपदेश भी इसीलिए दिया गया है कि जिससे व्यक्ति द्वारा आने जाने अनजाने किए हुए पाप कर्मों का क्षय होता है और व्यक्ति निष्पाप बना रहे, उसे रोग और पीड़ित नहीं कर सके। गीता में भगवान जी कहते हैं, समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग करके तुम मुझ एक परमात्मा की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। भगवान नाम स्मरण का भी यही फल है, इसलिए सभी शास्त्रों में विभिन्न देवी देवताओं के स्तोत्रों का पाठ करने का फल पाप मुक्ति बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में मां भगवती दुर्गा स्वयं अपने मुखारविंद से कहती है कि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। श्रवण किया हुआ ये महात्म्य पापों का हरण करता है और आरोग्य प्रदान करता है। इस मंत्र का जप एवं स्मरण करने से मनुष्य को सब प्रकार की सुख शांति प्राप्त होती है। मंत्र है श्री राम जय जय राम। उसके पापों का क्षय होता है और उसे रोग निवृत्ति का सुख प्राप्त होता है। एक बार ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने लेखक को बताया था कि ये अमोघ मंत्र है, इसका जप करते रहने से व्यक्ति को रोग आदि पीड़ित नहीं कर पाते, अतः कल्याणकामी को सदैव इस मंत्र को जपते रहना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है, रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापेर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति भर्जनं भाव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। वस्तुतः राम नाम में पाप हरण करने की असीम शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि स्पर्श होते ही जला देती है, उसी प्रकार राम नाम स्मरण करते ही पापों का क्षय होने लगता है और साथ ही पापजन्य रोग भी शांत होने लगते हैं। महर्षि वाल्मीकि तो अपने जीवन के पूर्वार्ध में सप्तऋषियों के उपदेश करने पर भी राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए और उन्होंने राम शब्द के स्थान पर मरा मरा जपा। उसी से वे विशुद्ध चित्त होके अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो गए, व्याधियों से मुक्त हो गए तथा रामायण महाकाव्य के रचयिता हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, उल्टा नामु जपत जगु जाना वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। नासे रोग। हरि शब्द का सामान्य अर्थ है हरण करने वाला, अर्थात जो मनुष्यों के पापों का, दुखों का तथा कष्टों का हरण करता है वही हरि है।
इसी प्रकार जब जब भक्तों पर संकट आए तब तब भगवान हरि ने उनका निवारण किया। भगवान हनुमान रुद्र अवतार हैं। कल्याण करने के कारण ही उन्हें शिव शंकर कहा जाता है। उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर के भगवान श्री राम की लीलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। श्री हनुमान चालीसा की ये पंक्ति सदैव जपने एवं स्मरण करने योग्य है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो भक्त वीर हनुमान के नाम का निरंतर जप करते रहते हैं उनके रोगों का तो नाश होता ही है, साथ ही सब पीड़ा भी दूर हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि हम श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ शास्त्रोक्त रीति से भगवान जी के पावन नाम का स्मरण करते हैं तो निश्चय ही पाप दग्ध हो जाते हैं और रोगों की निवृत्ति हो जाती है तथा भगवत कृपा का अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। आरोग्य अंक में राम नाम सब रोगों का अचूक इलाज। प्राकृतिक उपचार के इलाजों में सब में समर्थ इलाज राम नाम है। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। एक मशहूर वैद्य ने अभी उस दिन मुझसे कहा था, मैंने अपनी सारी जिंदगी मेरे पास आने वाले बीमारों को तरह तरह की दवा की पुड़िया देने में बिताई है, लेकिन जब आपने शीर के रोगों को मिटाने के लिए राम नाम की दवा बताई तब मुझे याद पड़ा कि चरक और वाग भट्ट जैसे हमारे पुराने धन्वंतरियों के वचनों से भी आपकी बात की पुष्टि मिलती है। आध्यात्मिक रोगों को आधियों को मिटाने के लिए राम नाम के जप का इलाज बहुत पुराने जमाने से हमारे यहाँ होता आया है, लेकिन चूंकि बड़ी चीज में छोटी चीज भी समा जाती है, इसलिए मेरा ये दावा है कि हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए भी राम नाम का जप सब इलाजों का इलाज है। प्राकृतिक उपचारक अपने बीमार से ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारी सारी बीमारी दूर कर दूंगा। वह तो बीमार को सिर्फ ये बताएगा कि प्राणी मात्र में रहने वाला और सब बीमारियों को मिटाने वाला तत्व कौन सा है, किस तरह उस तत्व को जागृत किया जा सकता है और कैसे उसको अपने जीवन की प्रेरक शक्ति बना करके उसकी मदद से अपनी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अगर हिंदुस्तान इस तत्व की ताकत को समझ जाए तो आज हमारा जो देश बीमारियों और कमज़ोर तबीयत वालों का घर बन बैठा है वह तंदुरुस्त और ताकतवर शरीर वाले लोगों का देश बन जाए। राम नाम की शक्ति की अपनी कुछ मर्यादा है और उसके कारगर होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है। राम नाम कोई जंतर मंतर या जादू टोना नहीं है। जो लोग खा कर खूब मोटे हो गए हैं और जो अपने मोटापे की और उसके साथ बढ़ने वाली वादी की आफत से बच जाने के बाद फिर तरह तरह के पकवानों का मजा चखने के लिए इलाज की तलाश में रहते हैं, उनके लिए राम नाम किसी काम का नहीं। राम नाम का उपयोग तो अच्छे काम के लिए होता है, बुरे काम के लिए हो सकता होता तो चोर और डाकू सबसे बड़े भक्त बन जाते। राम नाम उनके लिए जो दिल के साफ हैं और जो दिल की सफाई करके हमेशा साफ पाक रहना चाहते हैं। भोग विलास की शक्ति या सुविधा पाने के लिए राम नाम कभी साधन नहीं बन सकता। वादी का इलाज प्रार्थना नहीं उपवास है। उपवास का काम पूरा होने पर ही प्रार्थना का काम शुरू होता है। गो कि यह सच है कि प्रार्थना से उपासना का काम आसान और हल्का बन जाता है
इसी तरह एक तरफ से आप अपने शरीर में दवा की बोतलें उड़ेला करें और दूसरी तरफ मुंह से राम नाम लिया करें, तो वह बेमतलब मजाक ही होगा। जो डॉक्टर बीमार की बीमारियों बुराइयों को बनाए रखने में या उन्हें सहेजने में अपनी होशियारी या उपयोग करता है, वह खुद गिरता है और अपने बीमार को भी नीचे गिराता है। अपने शरीर को अपने सृजनहार की पूजा के लिए मिला हुआ एक साधन समझने के बदले उसी की पूजा करने और उसको किसी भी तरह बनाए रखने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने से बढ़ कर के बुरी गति और क्या हो सकती है। इसके खिलाफ राम नाम रोग को मिटाने के साथ ही साथ आदमी को भी शुद्ध बनाता है और इस तरह उसको ऊंचा उठाता है। यही राम नाम का उपयोग है और यही उसकी मर्यादा है। आरोग्य अंक में मानस रोग एवं उनके उपचार। श्री रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में मानस रोगों का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी जी ने विस्तार के साथ किया है। संशयग्रस्त गरुड़ जी राम कथा श्रवण के पश्चात कृतार्थ का अनुभव करते हैं। पुनः भिषुंडी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके 7 प्रश्न निवेदित करते हैं। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप ही कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम ही सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। मानस रोग श्री गरुड़ जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों में अंतिम और 7वां प्रश्न है। अन्य प्रश्नों का उत्तर भिषुंडी जी ने संक्षेप में दिया है, लेकिन मानस रोगों का उत्तर विस्तार के साथ दिया है। सुनहो तात अब मानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावहीं सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजी बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। पीति कहीं जो तिन्हीं भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। गरुड़ जी के इन 7 प्रश्नों को सुनकर के मन में कौतूहल होता है कि इतनी मधुर अमृत तुल्य राम कथा श्रवण के उपरांत भी उनकी जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई, तथा उन्होंने भिषुंडी जी के समक्ष 7 प्रश्न रख दिए। सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। होना तो ये चाहिए था कि राम कथा की समाप्ति मधुर रस से होती, मधुरेन समाप्येत, पर वैसा ना होकर के मानस रोगों के उपचार से गोस्वामी जी समापन करते हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता गरुड़ जी स्वयं मानस रोग से ग्रस्त हैं। गरुड़ जी ज्ञानी हैं, भक्त हैं और भगवान जी के नित्य पार्षद हैं। जब वे मोह माया से ग्रस्त हो सकते हैं तो सामान्य मनुष्य की क्या बिसात है। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताही मोह माया नर, पावर करही गुमान। महाकवि ने राम कथा का समापन मानस रोगों की चर्चा से की। इसके पीछे उनका गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। राम कथा केवल मनोरंजन और श्रवण सुखद ही नहीं है, अपितु समस्त भाव रोगों को की दुर्लभ औषधि भी है। विष इन्हीं कहा
पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। लेकिन इससे ऊपर उठ करके वे घोषणा करते हैं, विमल कथा कर किन्हीं आरंभा, सुनत नसाही काम मद दंभा। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कली कुचाली कुली कलुष न सामन। राम कथा श्रवण सुखद और मन को अति रंजित करने वाली तो है ही, लेकिन ये विमल कथा मंगल करनी और कलिमल हरनी भी है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ऐसे तो मानसिक रोगों की लंबी सूची गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की है, लेकिन उनकी दृष्टि में 3 रोग अति प्रबल हैं। तात तीनी अति प्रबल, खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करही, निमहि महु क्षोभ। तीनों रोगों की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करही जो तीनी भाई, उपजेही सन्न्यपात दुखदाई। यो तो मानसिक रोगों की संख्या अपार है, लेकिन उनमें 3 ही प्रधान हैं। भगवान जी ने गीता में इनको रजोगुण से उत्पन्न करने वाला कहा है। काम ईशा क्रोधा, ईशा रजोगुण समुद्भवा। गोस्वामी जी ने काम को वात रोग, लोभ को कफ जनित रोग और क्रोध को पित्त जनित रोग कहा है। शरीर की संरचना में वात, कफ और पित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन इनके विषम होते ही शरीर रोगों का डेरा बन जाता है। मानसिक रोगों को भी यही दशा है, काम क्रोध और लोभ। यदि मर्यादा में रहें तो जीवात्मा को कोई खतरा नहीं, लेकिन जब तीनों कुपित होकर के विषम हो जाते हैं तो सन्निपात का होना अनिवार्य है। प्रीति करहीं जो तिन्हीं भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। एक ही रोग मृत्यु के लिए पर्याप्त है, फिर ये अनंत व्याधियां भला जीव को कहाँ शांति से रहने देंगी। मानस रोगों से ग्रस्त पुरुष भला समाधि को कैसे प्राप्त करेगा। एक व्याधि बस नर मन ही, ए असाधी बहु व्याधि। पीड़ ही संतन जीव कहूँ, सौ किमी लहे समाधि। समाधि की बात तो बहुत दूर है। मानसिक रोगी कभी सामान्य सुख शांति का अनुभव भी नहीं कर सकता है। वह त्रितापों की ज्वाला में निरंतर जलता ही रहता है। मानसिक रोगी की एक विलक्षण विशेषता यह है कि वह स्वयं को रोगी नहीं मान करके सामने वाले को रोगी मानता है। अतः जब तक रोगी को अपने रोग का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह उसका उपचार भी नहीं कराएगा। रोग का ज्ञान होने पर वह निदान के लिए तत्पर होता है, लेकिन ये रोग इतने प्रबल हैं कि क्षीण तो हो जाते हैं, लेकिन समूल नष्ट नहीं होते। जाने ते छिजही कछु पापी, नाश न पामी जन परितापी। बल्कि कुपथ्य का जल पा करके पुनः अंकुरित हो जाते हैं। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरी। मानसिक रोगों से सारा संसार ही ग्रस्त है। काम क्रोध लोभ मोह आदि सभी के हृदय में कुंडली मारे बैठे हैं। इनका विस्फोट कब हो जाएगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। जब बड़े बड़े मुनियों के मन को ये मथित कर देते हैं, तो फिर बेचारे सामान्य मानव की क्या बात है। वेद शास्त्रों में मानसिक रोगों से मुक्त होने के अनेक उपाय बतलाए गए हैं, लेकिन औषधियों का वर्णन है
लेकिन ये जटिल रोग जाते नहीं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज मुनि कोटिन नहीं, रोग जहीं हरि जान। मानस रोगों से मुक्ति के दो सुगम उपाय हैं। पहला है भगवान जी की कृपा और दूसरा है सतगुरु द्वारा बतलाए गए उपायों का दृढ़तापूर्वक पालन। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संजम जे न विषय के आशा। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही ता जतन कोटि नहीं जाही। ईश्वर की कृपा भी मिल गई, सतगुरु के वचनों पर विश्वास भी हो गया, किंतु अभी औषधि तो मिली ही नहीं। मात्र रोग के ज्ञान होने और निदान होने से रोग नष्ट नहीं होते। उसके लिए औषधि अनिवार्य है। मानस रोगों की एकमात्र औषधि भगवान जी की शक्ति है। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नहीं ते जतन कोटि नहीं जाही। रोग नष्ट हुआ कि नहीं, इसकी पहचान क्या है? तो जब संसार का आकर्षण खुद छूट जाए और हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, तब समझना चाहिए कि रोगी मानस रोगों से मुक्त हो गया। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। लेकिन मात्र वाणी का वैराग्य नहीं, शमशान घाट का वैराग्य नहीं, अथवा शनि के वैराग्य नहीं, बल्कि जब हृदय में प्रबल वैराग्य हो जाए तब मानना चाहिए कि हम रोग मुक्त हो गए। किंतु ये प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं है। आरोग्य अंक में भाव रोग से मुक्ति का उपाय तत्व ज्ञान। स्वरूप की विस्मृति होने के कारण वासना के वशीभूत हुआ जीव भीषण असाध्य रोगों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। सद्विद्य के अभाव में वह देहिक देविक एवं भौतिक रोगों से मुक्ति नहीं पाता है। स्वयं के अविचार से वह दुखी है। आचार्य शंकर के शब्दों में, बिना विचार किए जिस किसी साधन को पकड़ लेने का फल मुक्ति से वंचित रहना और अनर्थ की प्राप्ति है। अतः वास्तविक सुख की प्राप्ति के हेतु उत्तम साधन की खोज करनी चाहिए और वह साधन है तत्व ज्ञान। योग विशिष्ट में विशिष्टि पथभ्रष्ट जीवन का मार्गदर्शन करते हुए तत्व ज्ञान को ही उत्तम साधन बताते हुए कहते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे फिर कभी जन्म मरण आदि दुखों की प्राप्ति ना हो। क्योंकि वासना का क्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाए तो ये परम पद रूप फल देते हैं। श्री विशेषी दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सरथा परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, ये युक्तियां चित्त रूपी संसार पर विजय पाने एवं सुखी होने के लिए निश्चित दृढ़ उपाय हैं। जिस पुरुष की बुद्धि संसार वासनावश देह और इंद्रियों के द्वारा भोगने योग्य अयोग्य वस्तु विषय भोग में आसक्त होती है तथा जिसके मन में कभी मोक्ष की आकांक्षा नहीं जागृत होती, वह मंद बुद्धि मनुष्य नहीं प्रत्युत कुजा अथवा कीड़ा है। अतः सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से
जिसका देह अभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का बोध हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो जाता है। वह समझ जाता है कि भाव रोग से छुटकारा पाने के लिए आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान ही यथेष्ट औषधि है। क्योंकि आत्मा के ज्ञान से भवबंधन नष्ट हो जाते हैं और विज्ञ पुरुष परम विद्या रूपी नौका से भावजनक प्रखर वेग वाहिनी संसारिक दुर्वासना नीचे आदि रूप नदियों को पार कर लेता है। आत्मज्ञानी शोक संसार से पार हो जाता है। उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु का लंघन किया जा सकता है। मुक्ति प्राप्ति का अन्य मार्ग नहीं है, क्योंकि निर्मल आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त ही हो जाने पर जो लौकिक दुख और सुख से रहित अक्षय परम आनंद रूपता होती है, वही मोक्ष है। परम आनंद रूपता शरीर के रहने या ना रहने पर भी समान रूप से उपलब्ध होती है। वास्तव में सृष्टि नाम से कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में जो कुछ सृष्टि का वर्णन आया है, वह अद्वैत तत्व को बोध गम्य कराने के लिए ही है। जिस नाम रूपात्मक विचित्र संसार को हम देखते हैं, वह परमात्मा का विलास स्वरूप है। विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवत में भी इसी की पुष्टि की गई है। उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा ने अपने को अनेक रूपों में देखने की इच्छा की। इसी से जगत की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार समुद्र में जल राशि का स्फुरन होने पर ही उसमें भंवर उठते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध चित्त आकाश का अपने सत्य संकल्प के अनुसार जो स्फुरन है, वही जगत है। प्रभु के संकल्प से ही इस जगत का निर्माण हुआ है तथा संकल्प शून्यता से ही इसे नष्ट किया जा सकता है। परमात्म चैतन्य में समुद्र में जल राशि की भांति वस्ता चिदात्मक भगवत भावों का जो अकस्मात भान होता है, उसे मनीषी संकल्प कहते हैं। अहम भावना आत्मा को देह मान लेना ही कल्पना है तथा आत्मा को आकाश के समान अपरिमित, अनंत और व्यापक जान करके परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का निरंतर चिंतन करना तत्वज्ञ पुरुषों के मत में कल्पना या संकल्प का त्याग कहलाता है। श्रीमद् भागवत में नारद जी ने धर्मराज को बताया है कि संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझ करके लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। संकल्प के क्षय हो जाने पर जब चित्त गलित हो जाता है, तब संसार की भ्रांति भावना नष्ट हो जाती है, अर्थात देह, इंद्रियां और प्राणों के साथ जो आत्म भ्रांति है जिससे जगत सत्य प्रतीत होता है, वह नष्ट हो जाती है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज मन को ही सारे अनर्थों की जड़ मानते हुए कहते हैं, जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। तभी तो कहा गया है कि हाथों से हाथों को मसल करके और दांतों से दांतों को पीसकर अंगों के प्रकर्म द्वारा मन को जीतना चाहिए। मन को जीत करके ही संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु है। अतः मन से ही मन का पाश रूप बंधन काट करके संसार से आत्मा को तारा जा सकता है और किसी के द्वारा तारा नहीं जा सकता। दृश्य प्रपंच है ही नहीं। इस भावना के चित्त जब श्रद्धा क्षीण हो जाता है, तब उस समान स्वरूप चैतन्य की सब में समान भाव से व्यापक
सता सिद्ध सत्ता ही सत्ता सामान्य अवस्था होती है। ब्रह्म में मन स्वाभाविक ही रहता है, और जैसे तरंग में तरंग बुद्धि करने से वह तरंग भाव में प्रतीत होती है, और तरंग में जल बुद्धि करने से उसमें सामान्य जल बुद्धि होती है, ऐसा पुरुष जल और तरंग के भेद से विमुक्त निर्विकल्प कहा जाता है। वैसा ही मन की मन भावना करने से वह मन रूप में परिणित होकर संसार के निर्माण और दुख का कारण होता है। पर मन की ब्रह्म भावना करने से वह सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की क्षमता प्रदान करता है, और ऐसा पुरुष निर्विकल्प हो जाता है। सब भूतों में एक ही आत्मा है। वह ज्ञानी को एक रूप में तथा अज्ञानी को जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति अनेक रूपों में दिखाई देता है। इस प्रकार एक ही आत्मा अस्थि भांति प्रिय रूप सच्चिदानंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वही पिंड उपाधि से रहित होने से आत्मा तथा ब्रह्मांड उपाधि से रहित होने से ब्रह्म शब्द से व्यवहत है। जिस प्रकार घट आकाश और महाकाश में घट की उपाधि ही रुकावट है, और उपाधि के नष्ट हो जाने पर घट आकाश और महाकाश की एकता हो जाती है, उसी प्रकार सर्वात्म भाव की जागृत होने पर सब कुछ ब्रह्मी हो जाता है। इससे साधक को सदा सर्वत्र सब नाम रूपों में भगवत दर्शन का आत्मदर्शन होने लगता है। संप्रति तरल होने के कारण जिस प्रकार जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्त रूप होने के कारण आत्मा ही जगत सा प्रतीत होता है। जगत इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त ऐषणाओं की शांति हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है, उसी को सत्य आत्म तत्व कहा गया है, और उसी को निर्मल चैतन्य कहते हैं। विशुद्ध तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर इस संपूर्ण विश्व का अपने आप में और अपने आप का सारे विश्व में अनुभव करना सुलभ हो जाता है, तथा भाव रोगों से सुगमता पूर्वक छुटकारा प्राप्त हो जाता है।